हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, ये कल का ही ब्लॉग है। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने इस क्लिप को नहीं ऐड किया उसमें। तो अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं। आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग बनाने में और नॉर्मल पूजा पाठ करने में, तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। अलग चीज़ है दोनों। तो अभी मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है। और कुछ लोग हैं जो जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। जैसे वैभव माँ का व्रत है, वो थोड़ा तैयार होके अच्छी नई साड़ी पहन के, धुले हुए कपड़े पहन करके, अच्छे से तैयार होके, पूरा मेकअप वगैरह करके, महावर लगा के, तब हम ये पूजा करते हैं। तो अभी मैं वापस से नहा ली। सुबह भी नहाकर पूजा कर ली थी। पूरे दिन इस व्रत में क्या होता है, पूरे दिन माँ लक्ष्मी का रटन करना रहता है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी होती हैं, ना चुगली वगैरह कुछ भी नहीं करना होता है। बस दिन भर माँ लक्ष्मी को याद करना होता है। तो अभी मैं जस्ट नहाकर आई हूँ वापस से शाम को, और मैं रेडी हो रही हूँ, सारी चीज़ लगा रही हूँ। सारी चीज़ क्या, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। और यहाँ पे मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट की जो परफेक्ट रेडियंस जो क्रीम है, काफ़ी अच्छी क्रीम है, उसको ही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। और लैक्मे जो पीच मिल्क है वो नहा के यूज़ करती हूँ। और काजल वगैरह ये सारी चीज़ें लगा ली हैं। और ड्यू भी यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि माँ लक्ष्मी को खुशबूदार चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने साड़ी भी, आप लोग मुझे बताना मेरी कैसी लग रही है। और बस अब बाल बनाने हैं मुझे। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। माँ लक्ष्मी को खुशबू वाली चीज़ें बहुत पसंद हैं। जो स्त्रियाँ मतलब अच्छे से तैयार होकर रहती हैं, सज धज के रहती हैं, माँ उनको बड़ी पसंद करती हैं। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ, और बस बाल बांधना बाकी है। और माँ को ना गुलाब की चीज़ें बहुत पसंद हैं। जैसे गुलाब के फूल हैं, कमल का फूल है, गुलाब की खुशबू है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं बन बना ले रही हूँ, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए। अब आ गई है बारी जो हमारा मेन श्रृंगार होता है, सिंदूर। तो आप लोगों को पता होगा, ये जो कांच है वो दक्षिण दिशा में लगा है। तो मैं कभी भी इधर मांग करके नहीं भरती हूँ, बस देख लेती हूँ और पूर्व दिशा की तरफ करके मैं इधर अपनी मांग भर लेती हूँ। और 5 बार तो मैं सिंदूर लगाती हूँ मांग में। और कुछ इस तरीके से जब मतलब पूजा पाठ होता है तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो लेती हूँ। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर आ गई हूँ मैं नीचे किचन में, जहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह पूजा के धो लिए हैं। अब मैं यहाँ पे हलवा बनाने जा रही हूँ मैया के लिए, प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे आज मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी। वैसे घर की ही चीज़ें हम बनाते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, और यहाँ पे मैं सूजी है जिसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है। वैसे भी मैं अभी तो 2 की स्पीड पे मैंने वीडियो कर दी थी, और वैसे भी मेरा हाथ थोड़ा जल्दी चल रहा था। और माँ लक्ष्मी के व्रत में क्या होता है कि आपको घर का ही बनाना होता है। जैसे माँ को सफ़ेद मतलब खीर बहुत पसंद है, हलवा है, ये पसंद है। अगर नहीं आप बना पा रहे हैं तो मिश्री है, शक्कर, जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसा रख सकता है। और बाहर से मिठाई भी मंगा सकते हैं, जिसको जैसा ठीक लगता है। और यहाँ पे ना कैमरा बहुत ब्लू हो रहा था, और फोकस पड़ रहा था लाइट का, तो ठीक से दिख भी नहीं रहा था। अभी मैंने देखा वीडियो में। और यहाँ पे मेरा जो मैया का हलवा है वो बन गया है। और यहाँ पे जो सामान पूजा का नीचे रखा था वो मैं ले जा रही हूँ अब। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे गंगा जल छिड़क रही हूँ चौकी पे। और इधर क्या पश्चिम दिशा में मेरा मंदिर बना हुआ है, और ये दिशा पूरब है। तो यहाँ पे मैं चौकी बिछा के उस पर लाल कपड़ा मैंने बिछा दिया है। और लाल कपड़ा बिल्कुल नया धुला हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे मैं श्री यंत्र की फ़ोटो। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के साथ ही करें। और यहाँ पे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की साथ में जो प्रतिमा है पीतल की, मैंने खरीदी थी इसी साल, और तो मैं उनको भी साथ में रखूँगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी अपने पति के बगैर कहीं नहीं जाती हैं। जहाँ उनकी पूजा होती है उनके पति की, विष्णु भगवान की, तो उन्हीं के घर वहाँ पे विराजमान होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि विष्णु भगवान की भी प्रतिमा वहाँ रखें, साथ में या फ़ोटो है, कुछ भी है, विष्णु भगवान को अवश्य रखें। तो यहाँ पे मैंने रख दी है फ़ोटो, और मैया को अच्छे से व्यवस्थित रख रही हूँ। और मुझे ये मैया बहुत अच्छी लगती हैं। ये जो प्रतिमा है, मैंने इनको कपड़े पहनाए, बहुत सुंदर लगती हैं। कपड़े वगैरह पहनाने के बाद में ऐसा लगता है कि साक्षात ये हमें देख रही हैं। होता क्या है गाइस, जब हम किसी चीज़ में, भगवान में आस्था हो जाती है, हम प्रेम करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो अभी मैंने एक तरफ चावल रखे हैं थोड़े से, और इसी के ऊपर हम कलश रखेंगे।
और कलश के ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे जिसमें हम चांदी की या रुपया पैसा जो भी आपके पास है, जैसा आपका बजट है उसके हिसाब से यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैं चांदी का ये सिक्का रख रही हूँ, कुछ भी आपके लिए रख रहा है। यहाँ पे भी लाइट का थोड़ा फोकस पड़ रहा था, सॉरी गाइस, यहाँ पे सही से वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि मैं तो बैठी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चला गाइस। और आगे सही बनी है, आगे भी ऐसा नहीं है गाइस। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक रखा है और एक तरफ मैंने हलवा की कटोरी रख दी है और उसमें तुलसी जी का पत्ता ज़रूर रखना है आपको, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ पे दीपक लगा दिया है मैंने और धूप बत्ती लगाऊंगी। सबसे पहले आपको धूप दिखानी है सभी भगवान को, फिर स्नान, एक बार फिर से स्नान फूल छिड़क के कर देना है आप लोगों को। और सबसे पहले हमें गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे ज़रूर रखनी है। तो मैंने गणेश जी को बिठा दी, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू हमारे यहाँ गणेश जी के बगैर नहीं होती है कहीं पे भी। तो यहाँ पे रोली चावल सबसे टीका करके गणेश जी की मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे क्या, आज मैंने बच्चों को बिठा लिया था, जहाँ पे अनिक, नायशा, प्रांजल, ये बच्चे बैठे, तो ये बड़ा चिल्ला चोट मचा रहे थे यहाँ पे और बार बार इनको चुप करा रही थी। और तब तक यहाँ पे आज मैं दोपहर में इनके साथ गई थी ये नोट मतलब मड़वाने के लिए, जो अपनी इंडिया की सबसे बड़ी करेंसी है। तो इसको मैंने फ्रेम करवाया है, अच्छा होता है घर में रखने के लिए। तो इस तरीके से मैं इसकी भी पूजा कर दूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि अचानक से ये आ गए लेके और पूजा के टाइम ही। तो गाइस, आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, पूजा विधि अच्छी लगी हो और तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और इसके बाद सबको तिलक चंदन करने और फिर इसके बाद में मैं कथा पढ़ूंगी। और जब भी कथा पढ़ें तो किसी ना किसी को बिठा ले, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, तो अच्छा रहता है हमारी कथा किसी के कानों में पड़े, कोई सुने। तो गाइस, आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।